वेलकम टू स्टडी वॉच। डिजर्ट एनिमल्स पार्ट 2, ये सेकेंड पार्ट की वीडियो है। डिजर्ट एनिमल्स चैप्टर की पहले पार्ट की वीडियो बना दी गई है, उसे आप देख सकते हैं। ये चैप्टर एनसीईआरटी के क्लास 6 की इंग्लिश की बुक हनीसकल का ये 9वां चैप्टर है। चलिए आगे देखते हैं। पहले पार्ट की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दे लाइक टू हंट टुगेदर। दे लाइक टू हंट, उन्हें शिकार करना पसंद होता है, वो शिकार करना पसंद करते हैं। टुगेदर का मतलब साथ में। दे लाइक टू हंट, वो शिकार करना पसंद करते हैं। टुगेदर साथ में। हंट का मतलब क्या है? शिकार करना। कीपिंग इन टच, संपर्क में रहते हुए। कीपिंग इन टच का मतलब क्या है? संपर्क में रहते हुए। वेन एवर दे गो आउट ऑफ साइट, जब भी वो नजरों से ओझल हो जाते हैं, जब वो नजरों से दूर हो जाते हैं तब। वेन एवर का मतलब जब भी वो नजरों से दूर हो जाते हैं। कैसे दूर होते हैं? बिहाइंड द रॉक्स, चट्टानों के पीछे, और या फिर बुशेस, या फिर झाड़ियों के पीछे। जब वो झाड़ियों के पीछे या चट्टानों के पीछे नजरों से ओझल हो जाते हैं। बाई ट्विटरिंग एंड कॉलिंग, वो एक दूसरे को ट्विटरिंग करके, ठीक, चहचहा करके और पुकारते हुए एक दूसरे से वो संपर्क बना करके शिकार करना पसंद करते हैं। ये बात हो रही है इन नेवलों की, ठीक। ऑलवेज, हमेशा। ऑन द आउटलुक, हमेशा सतर्क। आउटलुक का मतलब क्या है? सतर्क, अलर्ट, वॉचफुल। वो हमेशा सतर्क रहते हैं। फॉर डेंजर, खतरों से। वो खतरे से हमेशा सतर्क रहते हैं। उनके लिए खतरा क्या है? हॉक्स, बाज, ईगल्स, चील एंड लार्ज स्नेक्स, और बड़े सांप, ठीक। ऐसे जो बड़े सांप होते हैं ये इनके बच्चों को खा जाते हैं, इसलिए वो हर जगह पर, जैसा ऊपर हमने देखा था कि वो चट्टानों को उलट करके, खरोच करके जमीन को, और जो लॉग्स होती है लकड़ी की खोखली, उसके अंदर वो अपने नाक को डाल के देखते हैं। वो यही देखते हैं कि कहीं उसमें कोई सांप तो नहीं बैठा है, इसलिए वो हमेशा अपने आप को सुरक्षित बनाए रखना चाहते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। दे वार्न वन अनदर, वे एक दूसरे को चेताते हैं, एक दूसरे को अलर्ट रखते हैं। वार्न का मतलब यहाँ पर क्या है? वो एक दूसरे को चेतावनी देते रहते हैं, उसे अलर्ट बनाए रखते हैं। विथ ए स्पेशल अलार्म कॉल, एक विशेष तरह की खतरे की पुकार से। अलार्म कॉल का मतलब क्या है? स्पेशल अलार्म कॉल, एक विशेष तरह की खतरे की पुकार, वो एक दूसरे से उससे अलर्ट रखते हैं वो। इफ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस, अगर उन्हें कुछ भी संदिग्ध मिलता है, तो अगर वो कुछ भी संदिग्ध पाते हैं तो वो एक विशेष तरह की खतरे की पुकार से एक दूसरे को अलर्ट करते रहते हैं, एक दूसरे को हमेशा वॉचफुल बनाए रखते हैं। सस्पिशियस का मतलब क्या है? संदिग्ध। मंगूस आर फेमस फॉर बीइंग एबल to kill the snakes without getting hurt themselves. मंगूस आर फेमस, नेवले मशहूर होते हैं। फेमस का मतलब क्या है? मशहूर। नेवले मशहूर होते हैं फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स, सांपों को मारने में, सांपों को मार देने में वो मशहूर होते हैं। विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्फ, बिना अपने आप को नुकसान पहुंचाए हुए, बिना अपने आप को नुकसान पहुंचाए हुए सांपों को मारने में मशहूर होते हैं, वो प्रसिद्ध होते हैं। देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट दैट, देयर रिएक्शंस आर, उनकी प्रतिक्रिया, रिएक्शंस का मतलब क्या है? प्रतिक्रियाएं। उनकी प्रतिक्रियाएं इतनी तेज होती हैं कि, देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट दैट का मतलब क्या है? उनकी प्रतिक्रियाएं इतनी तेज होती हैं कि दे कैन डॉज ईच टाइम द स्नेक स्ट्राइक्स। दे कैन डॉज, वो बच जाते हैं, ठीक है। डॉज का मतलब यहाँ पर क्या है? देखिए, डॉज का मतलब यहाँ दिया हुआ है मूव क्विकली, जल्दी से घूम जाना। टू अवॉइड इट्स एनिमी, अपने सब दुश्मन से बचने के लिए, अपने दुश्मन से बचने के लिए जल्दी से हट जाना, ठीक। तो दे डॉज, वो बच जाते हैं। ईच टाइम द स्नेक्स स्ट्राइक, जितनी बार भी सांप हमला करता है वो बच जाते हैं। दे कंटिन्यूअली मेक अ न्यूसेंस ऑफ देमसेल्फ, वो लगातार परेशान करते रहते हैं, ठीक है। दे कंटिन्यूअली का मतलब क्या है? वो लगातार, मेक अ न्यूसेंस, परेशान करते रहते हैं, ऑफ देमसेल्फ, खुद से। अनटिल, जब तक कि, आफ्टर अ वाइल, कुछ देर में। व्हेन द स्नेक्स गेट्स टायर्ड, जब तक कि वो सांप थक ना जाए। व्हेन स्नेक गेट्स टायर्ड का मतलब क्या है? कि जब तक सांप थक नहीं जाता वो उसे लगातार परेशान करते रहते हैं। दे क्विकली डाइव इन फॉर द किल, और क्या है? दे क्विकली डाइव, वो तेजी से हमला करते हैं, फॉर द किल, उसे मारने के लिए, ठीक है। क्विकली का मतलब क्या है? जल्दी से। डाइव इन का मतलब क्या है? यहाँ पर तेजी से, यहाँ पर अटैक। ऐसे तो डाइव का मतलब होता है गोता लगाना हिंदी में, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे वो क्विकली अटैक फॉर द किल, वो उसे मारने के लिए अटैक कर देते हैं, हमला कर देते हैं। तो हमने देखा कि जो नेवले होते हैं वो सांपों को मारने में बहुत मशहूर होते हैं। उनका जो रिएक्शन होता है वो बहुत तेज होता है, वो सांपों को परेशान कर देते हैं जिससे वो थक जाता है, और अंत में वो अचानक हमला करके तेजी से सांप को मार देते हैं। ऑल द फीमेल मंगूस हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम। ऑल द फीमेल मंगूस, सारी जितने भी मादा नेवली होते हैं, हैव देयर किटन, उनके बच्चे होते हैं, एट
अबाउट द सेम टाइम, एक ही बार में उनके सारे बच्चे हो जाते हैं। जैसे बिच जो होती है डॉग, फीमेल डॉग, वो एक ही बार में सारे बच्चे पैदा करती है, उसी तरह ये फीमेल मंगूस भी एक ही बार में उनके बच्चे हो जाते हैं। दे आर रेज्ड बाय अ होल ग्रुप, दे आर रेज्ड, उन्हें पाला पोसा जाता है। रेज्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, ब्रिंग अप, उनका पालन पोषण होता है। बाय द होल ग्रुप, पूरे ग्रुप द्वारा उनका पालन पोषण होता है उन बच्चों का। इन अ डेन, डेन में होता है। मेड इनसाइड एन ओल्ड टर्माइट माउंड, जो बना होता है एक पुराने दीमक के टीले में। ओल्ड टर्माइट माउंड का मतलब क्या है, पुराना दीमक का टीला। टर्माइट का मतलब होता है दीमक, माउंड का मतलब टीला, उसके टीले में होता है उसके अंदर। और या फिर हॉलो लॉग, या फिर खोखले लकड़े के लट्ठे में उनकी परवरिश, उनकी देखभाल होती है। व्हेन मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स आर आउट लुकिंग फॉर फूड, व्हेन मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स, जब ज्यादातर वयस्क, उनके ग्रुप के जो वयस्क होते हैं, वो ज्यादातर जो वयस्क होते हैं, आर आउट लुकिंग फॉर फूड, खाने की तलाश में जब वो बाहर होते हैं। 1 or 2 मेल्स स्टे बिहाइंड, एक या दो नर स्टे बिहाइंड, रुक जाते हैं। टू स्टैंड गार्ड, उन्हें सुरक्षा देने के लिए। अनटिल द अदर्स, जब तक कि दूसरा रिटर्न फॉर द नाइट, रात में वापस न आ जाए। ठीक, तो हमने देखा कि ज्यादातर जो मेल्स होते हैं, अगर वो खाने की तलाश में बाहर जाते हैं तो उनमें से एक या दो नर रुक जाते हैं। वो सारे बच्चों को सुरक्षा देने के लिए वो रुके रहते हैं जब तक कि दूसरा ना आ जाए। तो हमने देखा कि जो फीमेल मंगूस होती हैं वो एक ही बार में अपने बच्चे पैदा करती हैं और उनकी देखभाल पूरे ग्रुप द्वारा की जाती है। वो या तो पुराने दीमक के टीले में रहते हैं या फिर लकड़ी के लट्ठे में जो खोखला होता है उसमें रहते हैं, और उनकी देखभाल के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सारे उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाते। उनके पास एक या दो मेल हमेशा रुके रहते हैं। ठीक, अनदर एनिमल विच लिव्स इन द डेजर्ट इज द कैमल। अनदर एनिमल, दूसरा जानवर, विच लिव्स, जो रहता है, इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में, इज द कैमल, वो ऊंट है। जो अगला जानवर जो रेगिस्तान में रहता है वो ऊंट है। कैमल्स वर first domesticated by people many thousands of years ago. Camels were first domesticated. पहली बार ऊंट पालतू बनाए गए। domesticated का मतलब क्या है, घरेलू बनाए गए, पालतू बनाए गए पहली बार by the people, लोगों द्वारा, many thousands of years ago, हजारों साल पहले, हजारों साल पहले पहली बार ऊंट पालतू बनाए गए। In the wild, जंगल में, camels usually live in small groups. ऊंट अक्सर, यूजुअली का मतलब क्या है, अक्सर, लीव, रहते हैं, इन स्मॉल ग्रुप्स, छोटे समूहों में, ऑफ अप टू 30 एनिमल्स, 30 जानवरों के छोटे समूह में वो अक्सर जंगल में रहते हैं। कैमल्स हैव लॉन्ग शैगी विंटर कोट्स, ऊंट के पास बालों वाली सर्दी की कोट्स होती हैं। ठीक, शैगी का मतलब क्या है, बालों से भरा हुआ झबरीला कोट होता है। टू कीप वार्म, उन्हें गर्म रखने के लिए, उन्हें गर्म रखने के लिए उनके पास विंटर शैगी कोट्स होते हैं जो लंबे होते हैं। एंड और शॉर्टर टाइडियर कोट्स इन समर, और गर्मियों में, समर में उनके छोटे और साफ सुथरे कोट्स होते हैं। टाइडियर का मतलब क्या है, साफ सुथरे, शॉर्टर का मतलब छोटे, कोट्स का मतलब कवर, उनके कवर होते इन समर, गर्मियों में। टू कीप कूल, उन्हें ठंडा रखने के लिए, उन्हें ठंडा रखने के लिए छोटा और साफ सुथरा कोट होता है, और गर्म रखने के लिए लंबा झबरीला कोट होता है सर्दियों के लिए। अ थर्स्टी कैमल, एक प्यासा ऊंट, कैन ड्रिंक, पी सकता है, एज मच एज 30 गैलन्स ऑफ वाटर, 30 गैलन तक पानी एक प्यासा ऊंट पी सकता है। दैट्स अबाउट 500 फुल ग्लासेस, जो लगभग 500 भरी ग्लासों के बराबर है। 500 फुल ग्लासेस का मतलब क्या, 500 पूरी भरी ग्लासों के बराबर है। इन जस्ट 10 मिनट्स, वो भी सिर्फ 10 मिनट में, 10 मिनट में वो लगभग 30 गैलन पानी पी सकता है, जो 500 गिलास के बराबर है। वो भी सिर्फ 10 मिनट में वो पी सकता है। नॉर्मली, सामान्य तौर पर, आम तौर पर, हाउएवर, लेकिन, इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर, वो सारी नमी, मॉइस्चर का मतलब क्या है, नमी, गेट्स का मतलब प्राप्त करता है, ये सारी नमी प्राप्त करता है, इट नीड्स, जो इसे जरूरत होती है, फ्रॉम डेजर्ट प्लांट्स, रेगिस्तानी पौधों से, रेगिस्तानी पौधों से वो सारी नमी प्राप्त करता है। भले ही वो एक बार में 30 गैलन पानी पी ले या फिर सैकड़ों ग्लास पानी पी ले, लेकिन उसकी जो पानी की कमी है, जो मॉइस्चर की कमी है, वो उसकी प्लांट से ही पूरी होती है। एंड और कैन सर्वाइव, और जीवित रह सकता है, फॉर अप टू 10 मंथ्स, 10 महीनों तक, और वो जीवित रह सकता है 10 महीनों तक, विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल, बिना कोई भी पानी पिए वो लगभग 10 महीनों तक जीवित भी रह सकता है। तो हमने देखा कि जो अगला जानवर है रेगिस्तान में रहने वाला, वो है ऊंट। ठीक, पहली बार इसे
हजारों साल पहले आदमियों द्वारा पालतू बनाया गया। जंगल में ये समूहों में रहता है, जो लगभग 30 जानवरों का समूह होता है। इसके पास झबरीले कोट होते हैं सर्दियों से बचने के लिए, और छोटे और साफ सुथरे होते हैं कोट गर्मियों में उसे ठंडा रखने के। एक प्यासा ऊंट लगभग 30 गैलन पानी एक बार में पी सकता है, जो कि 500 फुल ग्लास पानी के बराबर है, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। और इसे जो मॉइस्चर प्राप्त होता है वो इन्हें रेगिस्तानी पौधों से ही प्राप्त होता है, और ये 10 महीनों तक बिना कोई पानी पिए जीवित रह सकता है। There are two different kinds of camel. There are two different kinds of camel. दो तरह के ऊंट होते हैं, दो अलग तरह के ऊंट होते हैं। There are two different kinds of camels का मतलब क्या है? ऊंटों के दो अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग दो प्रकार होते हैं। One, एक known as the dromedary, एक जो है जिसे ड्रोमेड्री कहते हैं, has only a single hump, जिसके सिर्फ एक ही कुबड़ होता है। A single hump का मतलब क्या है? एक ही कुबड़। दो तरह के कैमल होते हैं, एक ड्रोमेड्री होता है जिसका सिर्फ एक कुबड़ होता है। द अदर इज कॉल्ड बैक्टेरियन कैमल, और जो दूसरा है उसे बैक्टेरियन कैमल कहते हैं, बैक्टेरियन ऊंट कहते हैं। एंड हैज 2 हम्प्स, और उसके 2 कुबड़ होते हैं। द हम्प्स हेल्प एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट, ये कुबड़ इन्हें रेगिस्तान में जीवित रहने में उनकी मदद करते हैं। द हम्प्स हेल्प, कुबड़ उनकी मदद करता है, द एनिमल जानवर का, टू सर्वाइव जीवित रहने के लिए इन द डेजर्ट में उन्हें ये कुबड़ जीवित रहने में मदद करता है। बाई एक्टिंग एज द स्टोरेज कंटेनर, स्टोरेज कंटेनर की तरह वो काम करके इन्हें रेगिस्तान में जीवित रहने में मदद करता है। बट लेकिन दे डोंट स्टोर वाटर, लेकिन इसमें पानी नहीं होता, ये पानी भंडारित नहीं करते हैं। एज मेनी पीपल रॉन्गली बिलीव, जैसे कि बहुत से लोग, रॉन्गली बिलीव का मतलब जो गलत तरीके से लोग मानते हैं, बहुत से लोग मानते हैं कि इसमें इनके कुबड़ में पानी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दे आर फुल ऑफ फैट, ये फैट से, ये चर्बी से भरे होते हैं। फुल ऑफ फैट का मतलब क्या है? चर्बी से भरे होते हैं। दिस फैट नरिशेस द कैमल्स, ये फैट, ये चर्बी उन्हें एनर्जी देती है, उन्हें ऊर्जा देती है, उन्हें खाना देती है। नरिशेस का मतलब क्या है यहाँ पर? फीड, प्रोवाइड फूड, वो उन्हें खाना देती है, यानी उन्हें एनर्जी देती है ऊँटों को। व्हेन फूड इज स्कार्स, जब फूड की कमी होती है, जब खाने की कमी होती है, तो यही फैट उन्हें ऊर्जा देती है। इफ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज, इफ दे हैव नथिंग, अगर उनके पास नहीं है, टू ईट, कुछ खाने को, फॉर सेवरल डेज, कई दिनों से अगर उनके पास कुछ खाने को नहीं है, देयर हम्प्स श्रिंक, उनके कुबड़ सिकुड़ते हैं। श्रिंक का मतलब क्या है? श्रिंक का मतलब सिकुड़ना, उनके कुबड़ सिकुड़ जाते हैं। एज द फैट इज यूज्ड अप, जैसे कि वो फैट, जो उनकी चर्बी है, वो इस्तेमाल होती है, जैसे जैसे उनकी चर्बी इस्तेमाल होती है, उनका कुबड़ वो सिकुड़ता चला जाता है। देयर आर मेनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर अडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ, देयर आर मेनी अदर वेज, कई दूसरे बहुत तरीके हैं, इन विच, जिसमें कैमल्स आर अडेप्टेड, ऊंट अनुकूलित होते हैं, टू डेजर्ट लाइफ, रेगिस्तानी जीवन में ऊंट अनुकूलित होते हैं। ऐसे बहुत से उनके तरीके हैं। देयर माउथ्स आर सो टफ दैट, देयर माउथ्स, उनके मुंह, आर सो टफ दैट, उनका मुंह इतना कड़ा होता है कि इवन, यहाँ तक कि द शार्प थॉर्न, तेज कांटा भी, कैन नॉट पियर्स थ्रू, उसमें नहीं चुभ सकता। कैन नॉट पियर्स थ्रू का मतलब क्या है? उनके मुंह में वो चुभ नहीं सकता, कांटा भी उनके मुंह को नहीं भेद सकता, उनका मुंह इतना मजबूत होता है। तो इस तरह से हमने देखा ये चैप्टर 9th जो क्लास एनसीईआरटी की क्लास 6 की बुक का हनीसकल का था वो समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।